जब आपने मकतूल असद रजा को वीडियो कॉल की तो आपने क्या देखा, क्या सुना, वो आप कोर्ट में बताएंगे। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। They offered me a deal. मैंने खामोशी कानून में खामोशी को भी गिल्टी माना जाता है मिस्टर बुरहान। तो किस किस को ऐसा लगता है कि बेनिश का केस नशवा जीत जाएगी और अम्मार का केस बुरहान हार जाएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि बेनिश अपना बयान चेंज कर देगी, क्योंकि बख्तियार बहुत चालाक आदमी है। उसने अपनी बेटी को बहुत पट्टियां पढ़ा दी होंगी, यही कहा होगा कि भाई देखो तुम्हारा शौहर तो इस दुनिया में रहा नहीं, और अगर तुम अब अपना बयान भी अपने शौहर के हक में दे दोगे, अपने भाई के खिलाफ दे दोगी, तो हो सकता है कि तुम्हारा भाई भी इस दुनिया से चला जाए। तो सोचो हमारे बुढ़ापे का सहारा अब कौन बनेगा? तुम्हारा भाई रहेगा तो तुम्हारा भी सहारा बन सकता है, हमारा भी सहारा बन सकता है, तो अपने भाई को बचा लो। तो यहाँ पर हो सकता है कि बेनिश अपना बयान तब्दील कर दे और नशवा को यहाँ पर बहुत मायूसी हो। लोगों के चेहरे के तासुरात देखकर तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि लोग जितने हैरत से बैठे हैं और एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, तो यहाँ पर बेनिश का बयान बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और बेनिश अपने बयान से फिर जाएगी। दूसरी जानिब बुरहान ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, बख्तियार ने उसके साथ डील की है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि अभी सेकंड लास्ट एपिसोड में जो कुछ बुरहान ने कहा, तो हमें उसकी बातों पर गौर करना चाहिए। उसने दो तीन बातें की हैं। पहली बात तो उसने नशवा से यही कहा कि अगर मैं ये केस नहीं लेता तो अंकल ये केस किसी और को दे देते, और पॉसिबल है कि नशवा के पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है और नशवा ये केस हार सकती थी। तो यहाँ पर बुरहान ने ये केस खुद हारने के लिए लिया है। तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पर बुरहान ने कोई ऑडियो या वीडियो सबूत अपने पास रख लिया हो। जब बख्तियार ने उसे ऑफर दी थी और यही कहा था कि जब तुम ये केस जीत जाओगे तो मैं अम्मार से खुद ही नशवा को डिवोर्स दिलवा दूंगा और नशवा का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तो यहाँ पर ये एक सबूत के तौर पे अपने पास कोई ये वीडियो या ऑडियो रख सकता है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जब बुरहान अम्मार के पास गया और उसने उससे एज अ लॉयर बात की, तो यही कहा कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, सच सच बताओ और शुरू से बताओ। तो यहाँ पर ये दो क्लूज हमें मिलते हैं जिससे पता चल सकता है कि बुरहान ने कोई एविडेंस इकट्ठे कर लिए हों, क्योंकि उसने नशवा से यही कहा था कि अदालत महज बातों पर यकीन नहीं रखती है, अदालत को सबूत चाहिए, और उसने यहाँ पर सबूत इकट्ठे कर लिए होंगे जब भी इतना मुतमईन नजर आ रहा है। क्योंकि अम्मार को सजा हो या ना हो, यहाँ पर तो बुरहान की शादी आखिर नशवा से ही होनी है, क्योंकि अम्मार खुद ही नशवा को छोड़ देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अदालत में क्या होने वाला है। अदालत में इस वक्त होगा ये कि जब ये सारी डिस्कशन चल रही होगी तो अम्मार इन बातों से तंग आएगा और तंग आकर खुद ही सच बता देगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। उसके वालिद ने उसे क्या धमकी दी थी कि तुम नशवा से शादी कर लो और क्यों कर लो, और उसने ज़बरदस्ती शादी करा दी थी। और उसके बाद ये भी बताएगा कि उसके वालिद ने उसे खुद ही भेजा था असद को कत्ल करने के लिए, और ये सारी चीज़ें बताएगा कि उसने शुरू से आखिर तक किस तरह अपने वालिद की शय में आकर ये तमाम काम किए हैं। तो यहाँ पर बुरहान किसी ना किसी तरह हो सकता है कि उसकी सज़ा कम करा दे, माफ़ तो नहीं कराएगा, अम्मार की सज़ा कम करा दे, और कराने के बाद इसका जो मुकम्मल कसूरवार ठहराए वो बख्तियार को ठहराए, और यहाँ पर बख्तियार को जेल जाना पड़ेगा। बख्तियार के जेल जाने की सूरत में ही हमें यकीन होगा कि बरकत आंटी को भी अब कोई सज़ा मिली है, क्योंकि अब उन्हें अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। ना उन्हें अपने पोते से प्यार है, ना पोती से, ना नवासी से, ना किसी और से। उन्हें प्यार है तो सिर्फ अपने एक बेटे बख्तियार से ही है। और जब बख्तियार को सज़ा होगी, वो जेल जाएगा, तो यहाँ पर उनकी अम्मा को भी बहुत बड़ा सबक मिलना है, और अगर ऐसा सबक नहीं मिलता है तो ड्रामा नाजरीन के लिए बिल्कुल बेकार साबित होगा। और इसके बाद जब बुरहान ये केस हार जाएगा, और दर हकीकत हारेगा नहीं, वो तो ये केस जीत जाएगा, तो फिर नशवा की शादी बुरहान से हो जाएगी और अम्मार भी अपनी ज़िंदगी बाद में सुकून से गुजारने लगेगा अपनी सज़ा को काटने के बाद। क्योंकि इस तरह होगा ये कि बेनिश को उसका भाई मिल जाएगा और उसकी माँ को उसका बेटा मिल जाएगा। तो आप लोगों को लास्ट एपिसोड का ये रिव्यू कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।